जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में आतुर हो जाएगा। मुझे पता है जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी के मन में बाल गोपाल के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। पर इस लीला कथा को सुनने के बाद आपका विश्वास आपके ठाकुर जी के प्रति और भी गहरी और पक्की हो जाएगी। आप यह समझ पाओगे कि अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति पूर्ण विश्वास है और आप खुद को अपने बाल गोपाल के प्रति समर्पित कर देते हैं तो कान्हा आपको हर एक मुसीबत से तारने अवश्य आते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ यह घटना आपके दिल को स्पर्श करेगी। आज की यह घटना हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली अदिति सरकार जी ने। अदिति जी हमसे कहती है कि मेरा मायका कोलकाता में है। कोलकाता में हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाई किया करती थी। समय के अभाव में मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। वैसे हमारे कोलकाता में अधिकतर सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित है, पर क्योंकि मेरी मम्मी बैंक में जॉब करती थी और उन्हें पूजा पाठ का ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसी वजह से हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं थे। पर मेरे चाचा चाची के घर लड्डू गोपाल विराजित थे। मैं जब भी छुट्टियों में घर आया करती थी और अपने चाचा चाची के घर जाती थी तो मैं उन्हें बाल गोपाल की सेवा करते देखती थी। लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही प्यारे लगते थे। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तब मैंने अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। मेरे ससुर जी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सुबह शाम बाल गोपाल की संपूर्ण सेवा मेरे ससुर जी करते हैं और दिन में जब वो ऑफिस जाते हैं तब मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। अदिति जी कहती हैं कि वैसे तो पहले भी मैं कई बार अपने चाचा चाची के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ, पर जब मैं मेरे ससुराल में प्रतिदिन बाल गोपाल की सेवा होते देखती थी तो हर एक चीज मुझे बड़ा ही आश्चर्य करता था। मुझे बहुत खुशी होती थी। लड्डू गोपाल मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगते थे। मेरा भी मन करता था कि मैं भी उनकी सेवा करूं। धीरे धीरे पता नहीं कैसे बाल गोपाल के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा और भक्ति आ गई। एक बात मैं आप सभी को और बोल दूं, मेरे ससुराल में मैंने एक चीज गौर किया है। हमारे घर अगर कोई छोटी सी छोटी चीज भी खरीदी जाती है तो उसे लड्डू गोपाल का दिया मानते हैं। कोई अगर पूछे कि आपने यह चीज खरीदी है तो मेरे ससुर जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से हमने लिया है। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी उपलब्धि का श्रेय लड्डू गोपाल को दिया जाता है। सबके मन में बस एक ही बात, लड्डू गोपाल की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से। यह सब बस मैं टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा करती थी, पर असल जिंदगी में मेरे ससुराल में यह सारी चीजें होना मुझे दिल से बहुत खुशी होती थी। दोस्तों, यह बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि हर एक इंसान पर संगत का असर पड़ता है। अगर आप ऐसे संगत में हो जो बुरे आचरण करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका मन भी मलिन हो जाएगा, आपकी सोच उससे प्रभावित होगी। पर अगर आप साधु संत के बीच रहते हैं, भक्ति करने वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो चाहे आप कितने भी बड़े नास्तिक हैं, आपके मन में उनके गुण जरूर आएंगे, आपके मन में भी श्रद्धा भक्ति जरूर आएगी। और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल सर्वस्व ब्रह्मांड के स्वामी, अगर वो हमारे घर विराजित है तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उनसे मुंह मोड़ सकता है, उनकी भक्ति ना करे। अदिति जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदिति जी कहती है कि मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम तो पहले से ही था, पर यह प्रेम भक्ति भाव में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं अपने ससुराल वालों के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं YouTube पर देख देख कर बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पोशाक बनाती थी, सुंदर ज्वेलरी बनाती थी और बाल गोपाल को हमेशा सजाए रखती थी। शादी के बाद मुझ में आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन आया। जब मैं अपने मायके में थी और हॉस्टल में रहा करती थी तब मैं मांस मछली खाया करती थी, पर जब से मुझे कृष्ण मिले हैं, लड्डू गोपाल मिले हैं, सब कुछ मुझसे छूट गया है। अब मांसाहार की तरफ देखना भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे घृणा होती है। और सच में लड्डू गोपाल की भक्ति भी उसे ही मिलती है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हो। लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के 1.5 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ।
वैसे तो मैंने इतने कम समय में बाल गोपाल की कई लीलाओं को अनुभव किया है। अगर मैं अपने साथ घटी सारी घटनाओं को बताने जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं इस घटना को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिससे हमें नया जीवन मिला है। लड्डू गोपाल के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ा दी है और अब तो मुझे अपने बाल गोपाल के अलावा संसार का कोई भी सुख गवारा नहीं है। अदिति जी कहती है कि यह घटना पिछले साल 2022 सितंबर की है। मेरे मौसी सास के घर से उनके बेटे बहू मायापुर इस्कॉन टेम्पल दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने हमसे भी जाने के लिए पूछा। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, पर मैं अभी तक इस्कॉन मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा पाई थी। हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी और मैं जा ही नहीं पाती थी। शादी के पहले ही साल मैं गर्भवती हो गई और दूसरे साल मेरी बेटी का जन्म हुआ। इन सभी कारणों से मैं मायापुर टेम्पल दर्शन के लिए नहीं जा पा रही थी, पर इस बार जब मुझे जाने का अवसर मिल रहा था तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमें सबसे पहले मौसी जी के घर जाना था, फिर वहाँ से हम साथ में मायापुर के लिए निकलने वाले थे। दोस्तों, एक बात आप सभी याद रखना, अगर किसी काम को करने से पहले बार बार उस काम में बाधा आ रही है तो समझ जाइए कि कोई दिव्य शक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसकी आप वंदना करते हैं, वो आपको उस कार्य को करने से रोक रही है। उसे करने से शायद आपका अनिष्ट हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं जाना चाहते हैं, सब तैयारी हो चुकी है और अचानक से आपका जाना कैंसिल हो जाता है, या फिर आप कोई काम करने वाले हैं और अचानक से आपका वो काम अधूरा रह जाता है, तो उस समय आपके मन में कई नकारात्मक धारणाएं आती है। आप सोचते हैं कि हमारा हर एक काम हमेशा क्यों बिगड़ जाता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, पहले आप उसके दूसरे पहलू को समझिए। यह भी हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति आपको उस कार्य को करने से रोक रही है। वो काम करने से या वहाँ जाने से आपका अनिष्ट हो सकता है। आपको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। अदिति जी कहती हैं कि 7 दिन के बाद हमें निकलना था। उससे पहले ही सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैर में मोच आ जाता है। मुझे बहुत दर्द होने लगता है। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोचती हूँ कि इतने मुश्किल से हमने प्लान बनाया था मायापुर धाम जाने का और अभी ही मेरे पैर में चोट लगना था। मैंने दवा लिया, तेल मालिश करवाया, डॉक्टर को दिखाया ताकि मेरे पैर में आराम मिल जाए और मैं जा सकूं। पर मेरे पैर का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। पर मैं सोच लेती हूँ कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं जाकर ही रहूंगी। तभी मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस में कोई जरूरी काम आ जाता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद इस बार हम नहीं जा पाएंगे, बहुत जरूरी काम है, उसे मैं टाल नहीं सकता। मेरे हस्बैंड की बात सुनकर मैं गुस्सा हो गई। मैंने उनसे कहा कि आपको हमेशा काम ही काम दिखाई देता है, हमारे लिए तो समय ही नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से नाराज हो गई। मेरी नाराजगी और मेरा गुस्सा देखकर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम इस्कॉन मंदिर जरूर जाएंगे। अब हमें अगले 4 दिनों के बाद निकलना था। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार कई घंटों तक बारिश होती रही। अदिति जी कहती है कि अब आप सोचोगे कि बारिश होने से क्या दिक्कत है। दरअसल मेरी मौसी के घर से मायापुर का बस पकड़ने के लिए हमें आसनसोल जाना था, जिसके लिए हमें एक नदी पार करना पड़ता। और मैं आप सभी को बता दूं कि उस नदी पर अभी भी कोई पुल नहीं बना है। गर्मी के दिनों में उसमें कच्ची सड़क बनाई जाती है, पर बरसात के समय में या ज्यादा बारिश होने पर वह कच्ची सड़क टूट जाती है। तब लोगों को आने जाने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता है। लगातार 24 घंटे से ज्यादा बारिश होने की वजह से वह कच्ची सड़क टूट चुकी थी और अब हमें मौसी के घर से आसनसोल आने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता और मुझे नाव से बहुत डर लगता था। अब मैं अपने बाल गोपाल से बहुत नाराज हो गई। मैं उनसे शिकायत करने लगी। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं सोच रही थी कि सारी मुसीबतें अभी ही आनी थी। लग रहा है ठाकुर जी चाहते ही नहीं है कि हम उनके धाम पर आए, उनके दर्शन करें। पर ठीक है, मैंने तो ठान लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं जरूर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही ऑफिस में काम था, वो तो बस मेरी जिद की वजह से जा रहे थे।
पर जब उन्हें पता चला कि हमें नाव से जाना पड़ेगा, तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं, अब तो नाव से जाना पड़ेगा, तुम तो नाव से जाओगी नहीं, देख लो, अच्छे से सोच समझ लो, जाना है या नहीं। पर मैंने भी गुस्से में अपने हस्बैंड से कह दिया कि मुझे सब पता है, सारे लोग तो नाव से जाते हैं ना, मैं भी चली जाऊंगी। अदिति जी कहती है कि कई बार मेरी सासू माँ मायापुर धाम दर्शन के लिए गई है और वो जब भी जाती थी लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। मैंने सोचा कि इस बार मैं पहली बार मायापुर धाम जा रही हूँ, तो इस बार मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलूंगी। यह सोचकर निर्धारित समय पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और लड्डू गोपाल हम सभी मौसी के घर पहुँचे। मौसी के घर हम दिन के लगभग 10 बजे तक पहुँच चुके थे। हमारा बस शाम के 5 बजे आसनसोल से था। दोपहर का खाना खाने के बाद हम सभी आसनसोल के लिए निकल गए, पर उससे पहले हमें नदी पार करना था। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं नाव पर बैठूं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी नाव पर नहीं बैठा है। पर मेरे मन के अंदर जिद था, मुझे तो बस मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने थे, इस्कॉन मंदिर जाना था। जब हम नदी के किनारे पहुँचे और पानी का वो शोर सुनकर मैं अंदर से कांप रही थी, पर फिर भी मैं बड़ी हिम्मत करके नाव पर बैठ गई। मौसी के घर से उनके बेटे, बहू और 2 बच्चा हमारे साथ चल रहे थे। मेरे हस्बैंड की गोद में मेरी बेटी बैठी थी और मेरी गोद में थे हमारे लड्डू गोपाल। नाव में बैठने के बाद जब नाव चलना शुरू हुआ तो सभी मुझसे कहने लगे कि आप तो बेकार में डर रही थी, देखिए कुछ डर लग रहा है क्या? यहाँ कितने लोग प्रतिदिन नाव से आना जाना करते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है, आराम से बैठिए। मैं भी सोच रही थी कि हाँ, ये लोग सही ही कह रहे हैं, मैं तो बेकार में डर रही थी और मेरे साथ तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत है। यह सोचकर हम सफर का आनंद ले रहे थे। अदिति जी कहती है कि तभी हमारा वो सफर इतना भयानक बन जाता है कि शायद वो हमारा आखिरी सफर होता। हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। अचानक पानी की लहरें तेज हो गई, तेज हवाएं चलने लगी। पानी की लहरें इतनी तेज हो गई कि नाविक अपनी नाव को संभाल नहीं पा रहा था। नाव में बैठे सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। नाव अनियंत्रित होकर इधर उधर होने लगी। हम किनारे पर पहुंचने के बजाय बीच मझधार में तेजी से आगे बढ़ने लगे। नाविक चाहकर भी नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हवाएं इतनी तेज थी, नदी में उफान आ गया था। हम सभी समझ चुके थे कि अब हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। तभी मेरा ध्यान मेरे गोद में बैठे लड्डू गोपाल की तरफ जाती है। मैं समझ जाती हूँ कि अगर हमें इस तूफान से कोई जिंदा निकाल सकता है तो वो है बस मेरे लड्डू गोपाल। मैं लड्डू गोपाल की टोकरी को अपने दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर उठा लेती हूँ। मैं जोर जोर से अपने कान्हा को पुकारने लगती हूँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमें बचा लो। मेरे साथ साथ नाव में बैठे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगते हैं। उस समय हमें भगवान के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, द्रौपदी के प्रसंग में आपने यह सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब तक द्रौपदी ने अपने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को ऊपर कर मुझे पुकार रही थी, तब तक मैं उसके पास नहीं आया, क्योंकि अभी भी उसे खुद पर यकीन था। तभी तो वो अपने एक हाथ से साड़ी को संभाल रही थी। पर जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, तो हमारे ठाकुर जी बिना देर किए हुए द्रौपदी की लाज बचाने आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर पूर्ण समर्पण करो। जब दुनिया के हर तरफ से इंसान हार जाता है और श्री कृष्ण पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, तो हमारे ठाकुर जी उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अदिति जी कहती हैं कि हमारी नाव किसी भी वक्त तेज लहरों में समाने वाली थी। तभी हमारे साथ एक अविश्वसनीय घटना घटी। तेज लहरों के बीच हमें यह आभास हुआ कि हमारी नाव अचानक स्थिर हो गई। उस नाव को जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। नदी अभी भी उफान पर थी।
हवाएं तेज चल रही थी। हमारी नाव बिल्कुल स्थिर हो गई और नाविक बड़े ही आसानी से कुछ ही देर में उस नाव को किनारे पर ले आया। इस घटना से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तूफान के बीच वो कौन था? वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिन्होंने हमारी नाव को थाम ली, हमें मझधार से किनारे पर पहुंचाया। किनारे पर पहुंचते ही सभी भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाने लगे। जय श्री कृष्ण की जय, जय श्री लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधा माधव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस नाव में बैठे सभी लोगों को जीवन दान मिला था, सभी को नया जन्म मिला था। हमने मौत को बड़े ही करीब से देखा था। अंदर से हम बिल्कुल डरे हुए थे। किनारे पर पहुंचते ही सभी मेरे गोद में विराजित लड्डू गोपाल को प्रणाम करने लगे। सभी ठाकुर जी को नम आँखों से धन्यवाद देने लगे। हम सभी ने उस दिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को, उनकी लीला को महसूस किया था। अदिति जी कहती है कि मैं उस दिन इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ पाई थी कि जब हम मायापुर के लिए आने वाले थे तो बार बार हमारे सामने बाधाएं क्यों आ रही थी। हम नादान अज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के इशारे को समझ नहीं पाए। मायापुर पहुंचकर हमने जी भर के ठाकुर जी के दर्शन किए। मैं अपने ठाकुर जी के आगे खूब रोई थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य करने वाली अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।